ये तुम्हारा फोकस क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। देखो मैं अब तक आज 10 से 12 साल हो गए मैं ये क्रिएटिव फील्ड पे हूँ। तो क्रिएटिव फील्ड पे जो भी चीज़ें आज तक मैंने सीखा है या तो कम समय में इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया भी है वैसे, क्योंकि मैं थोड़ा वर्कहोलिक हूँ और थोड़ा मैं ज़्यादा फास्ट लर्नर हूँ। मतलब जो भी चीज़ें एक बार देखता हूँ वो इंस्टेंट माइंड पे मेरा बैठ जाता है। और चाहे कितना भी टफ से भी टफ सॉफ्टवेयर्स हो, टफ से भी टफ वर्क प्रोसेस हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो घमंड नहीं है, वो मेरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब तक मैं लगभग 55 से ज़्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स एकदम प्रोफेशनली मैं उस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, एकदम टोटली एकदम शॉर्ट्स की से लेके एकदम UI मैनुअल पे जितना भी प्रोग्राम्स एंड फीचर्स होते हैं सबको मैं यूज़ करता हूँ प्रॉपर तरीके से बिना सोचे। ठीक है, वो किस लिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं पूरा उसको स्टडी किया है ना। उस फील्ड पे जो सीखना चाहता हूँ उसको मैं डीपली स्टडी किया है। इसी वजह से मेरा हर चीज़ मेरा माइंड पे बैठ जाता है। अभी लोग बोलेंगे कि किसी एक पे फोकस करना चाहिए था, ज़िंदगी को और आगे बढ़ाना चाहिए था। देखो ज़िंदगी आगे बढ़ाना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाओ। आपका जो शौक़ है, मुझे बहुत पढ़ाई करने का सीखने का बहुत शौक़ है पहले से ही है, तो मैं वो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं इतना सारा चीज़ें सीख पाया हूँ। आज देखो मैं खुद अपना 3 सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाला था, पढ़ाई करने वाला था, तब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था कि आपके पास मैथमेटिक्स ना रहे, साइंस स्ट्रीम ना रहे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास मैथमेटिक्स था नहीं और मैं साइंस स्ट्रीम था नहीं, आर्ट्स था, तो इसी वजह से मैं कर नहीं पाया। शौक़ था, पर मैं देखो आज मैं इतना सारा सॉफ्टवेयर सीखने के बाद, अब मैं लैंग्वेज भी सीखा है, सीखने के बाद AI प्रॉम्प्टिंग भी सीखा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं वो भी सीखा है। तो देखो इतना कम समय में कैसे सीखा है। मेन है तुम्हारा फोकस क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। मेरा फोकस वही है, मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं बस सीखना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पता है मैं अगर सीख जाऊँगा ना तो मेरा करना भी हो जाएगा और धरना भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर फोकस रखता हूँ सीखने में। ठीक है, मैं करने में फोकस नहीं रखता हूँ, करना ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि मैं जब सीख जाऊँगा ना तो वो करने में भी लग जाएगा। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि तू इतना सी चीज़ें जानता है तो ये सब चीज़ें से तू इनकम भी कर सकता है, दूसरों को सिखा भी सकता है। अरे भाई सिखा सकता हो, इनकम भी कर सकता हो, पर बात वो नहीं है। बात यह है कि मैं इतना सारा चीज़ें को एक साथ हैंडल नहीं कर पाता। वो समय नहीं मिलता है कि मैं जाके बैठ के वीडियोज़ बनाऊँ, बैठ के ये करूँ वो करूँ। अभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये मैं नींद से जागते ही बिस्तर पर बैठ के मुँह धुलने से पहले ही वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो मैं लगभग 10 साढ़े 10 से बाद में पूरा रात 2-3 बजे तक एकदम बिजी रहता हूँ। ठीक है, काम पे अपना काम पे भी रहता हूँ और वो काम के साथ ही मैं कुछ और नया सीखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने 3 सॉफ्टवेयर बनाया है। एक सॉफ्टवेयर ऐसे है जैसे अकाउंटिंग का ही सॉफ्टवेयर है, पर अभी मैं बताऊंगा नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके की चीज़ें, क्योंकि वो आइडियाज़ मैं एक्चुअली अभी फ़िलहाल के लिए रिवील नहीं करना चाहता। तो वैसे उसमें और भी डीपली काम चल रहा है, वैसे मैं खुद अकेला ही कर रहा हूँ। और एक एप्लीकेशन लड़कियों के लिए भी बना रहा हूँ जो एंड्रॉयड के लिए होगा। तो ये सब चीज़ें देखो जो मैंने बना रहा हूँ वो सब मैं भले ही टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ बढ़िया से एकदम डीपली, पर वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो होना चाहिए ना। आपको अगर बनाने दिया जाए तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। आप बोलोगे कि यार उसको कैसे बनाए, उसको क्या बोलते हैं। देखो अगर मैं नहीं सीखता, अभी बोलोगे कि मैं सीख के क्या कर लिया, तो वही बात आ गया ना। आप अगर सीखे नहीं हो, करने लग गए हो तो आपको दिमाग में आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज AI का ज़माना है, आप अचानक से जाके AI पे कुछ लिख दो, वो AI आप जैसे लिखोगे वैसे बना के दे देगा। पर एक्चुअली AI इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो पता ही नहीं है तो आप AI पे लिखोगे कैसे और AI कैसे काम करेगा, तो वो भी सीखना होता है ना। तो मैं जो सीखा है उसको मैं काम यूज़ करके मैं उसको काम पे लगा सकता हूँ। तो उसका मतलब वही है कि मैं सीखने को काम पे लगाया है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादातर मुझे जैसे लोग भी हैं मुझे जज किए थे वैसे और कर भी रहे हैं अभी भी। बस लोग ऐसे है कि सारा दिन सीखता ही रहता है। क्या सीखता है, सीख के क्या नहीं कर ले। देखो सीखने के बाद क्या कर ले रहा है ये बात नहीं है, सीख क्या रहे हो और सीखने के बाद वो क्या नेक्स्ट फ्यूचर होने वाला है वो आपको पता है। दूसरों को नहीं पता होगा कि उसको वो उस फील्ड पे है ही नहीं। अगर वो उस फील्ड पे होता तो वो भी सीखने पे ही ध्यान देता ज़्यादातर। ठीक है, तो मैं ये सब जो चीज़ें बना रहा हूँ, हर एक स्टेप्स को क्या बोलते हैं, हर एक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट स्टेप्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब एकदम डीप तक जाना,
उसको एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, समझ लो, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उन लोगों को पता होगा। तो जो सॉफ्टवेयर बनता है, बनने के पहले जो उसका ब्लूप्रिंट रेडी होता है, तो बहुत लोगों को अभी पता नहीं होगा कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। सोचेंगे कि ये नीला कलर का कोई प्रिंट होगा, शायद नहीं, ठीक है। तो देखो, जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई डिज़ाइन करता है, कोई आर्किटेक्चर है, इन लोगों को पता होता है कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। मेन है आपका टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट, मार्क डाउन लिस्ट जो होता है, वो मार्क डाउन लिस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप जो भी काम करोगे उसका एक मार्क डाउन लिस्ट बनाओगे, ठीक है। मार्क डाउन लिस्ट पे आपका हर एक चीज़ रहेगा कि आप जो करने वाले हो, जो प्रोजेक्ट है आपका, उस प्रोजेक्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें क्या काम करेगा और किस लिए करेगा, किसके लिए करेगा, किस प्रोसेस से करेगा, किस लॉजिक से करेगा, ठीक है। इसको पूरा डिफाइन कर लोगे टू डू लिस्ट पे, और वही टू डू लिस्ट से आप जो मार्क डाउन लिस्ट है, आप उससे काम प्रोसेस पे ले सकते हो। एक के बाद एक स्टेप्स बच जाएगा। तो वो जो स्टेप्स इसके अंदर जो लिखा होगा, टू डू लिस्ट पे जो स्टेप्स लिखा होगा, वो क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, वो क्यों होगा, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कैसे लिखोगे। आप थोड़ी आलू को पोटैटो बोलते पोटैटो ही लिख दोगे, नहीं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज लिखोगे ना, क्योंकि आप टू डू लिस्ट बना रहे हो किसी काम कराने के लिए, साइंटिफिकली कुछ चीज़ बनाने के लिए आप कर रहे हो ना, तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करोगे, आप थोड़ी पोटैटो लिख दोगे। तो इस तरीके से हर चीज़ों का ऐसा चीज़ होता है कि आप उसके बारे में नॉलेज लो पहले, उसके बाद उसके बारे में आप सोच सकते हो, कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसका टू डू लिस्ट बनाओगे, तो टू डू लिस्ट के बाद आप प्रोसेस पे लोगे कि इसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगा, क्या क्या टूल्स यूज़ होगा, क्या क्या एनवायरनमेंट यूज़ होगा, क्या फ्रेमवर्क यूज़ होगा, क्या वर्जन यूज़ होगा, क्या लॉजिक यूज़ होगा, क्या फीचर्स यूज़ होगा, ठीक है, कितना कॉन्फ़िगरेशन पे उसको सेट किया जाए, ये वो एवरीथिंग इसे सेट बनाया जाएगा। उसमें रहेगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, उस चीज़ में क्या क्या फीचर्स रहेगा, उस फीचर्स के अंदर सब फीचर्स क्या क्या रहेगा, और वो सब फीचर्स क्या काम करेगा, फीचर्स क्या काम करेगा, कब काम करेगा, ठीक है। अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्या चीज़ से, क्योंकि वो डिफाइन करने में बहुत लंबा होने वाला है, तो वो सब नहीं करना है। तो इसलिए कुछ चीज़ पहले सीख लो, और ऐसा नहीं है कि आप जब सीख रहे हो तब आप कुछ चीज़ नहीं कर पाओगे, आप जब सीख रहे हो तब ही कर करके सीखो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप कर भी पाओगे, सीख भी पाओगे। उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, बहुत सिचुएशंस क्रिएट होगा, उसको जब फिक्स करोगे तब और सीखोगे। तो सीखने का तरीका ही वही है।